दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, चुनाव आयोग के तरफ से कई अपडेट्स जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। अब चुनाव को लेकर आचार संहिता भी लागू करने की बात हो रही है। लोकसभा इलेक्शन जो 2024 है उसके डेट भी करीब करीब तय हो ही जाएगी कुछ देर में। हालांकि जो अपडेट हमारे पास आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 7 चरणों में होंगे लोकसभा का चुनाव। हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि कैसे कैसे क्या कुछ परिवर्तन किया जाएगा, कहाँ क्या होगा। तो सबसे पहले चलते हैं अब इस पूरे अपडेट के तरफ। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा के लिए 7 चरणों में चुनाव निर्धारित किए जा रहे हैं। देश भर में आदर्श आचार संहिता जो है वो लागू हो गई है। लोकसभा चुनाव के साथ ही उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होंगे। लोकसभा चुनाव कार्यक्रम से जुड़े अपडेट जो है हम आपको हमेशा बताते रहेंगे और आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अभी जो इलेक्शन कमीशन के तरफ से हमारे पास जो अपडेट्स आए हैं वो हम बता रहे हैं कि 7 चरणों में ही लोकसभा का चुनाव किया जाएगा। जैसे पिछली बार लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, उसी तरह से 7 चरणों में फिर से चुनाव होंगे। 543 संसदीय क्षेत्र में वोटिंग होगी। 412 सामान्य सीटें, एससी के 84 और एसटी के 47 सीटों का निर्धारण होगा। सिक्किम, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश में एक साथ विधानसभा चुनाव होंगे। आंध्र प्रदेश में 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन, वोटिंग 13 मई को होगी। यानी आंध्र प्रदेश में जो 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन आएगा और 13 मई को वोटिंग इसमें किए जाएंगे आंध्र प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में 20 मार्च को नोटिफिकेशन आएगा और 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। सिक्किम में भी 20 मार्च को नोटिफिकेशन और 19 अप्रैल को वोटिंग किया जाएगा। उड़ीसा में पहला नोटिफिकेशन 18 अप्रैल को और वोटिंग 13 मई को, दूसरा नोटिफिकेशन 28 अप्रैल को और उसके बाद इसके लिए जो चुनाव का नोटिफिकेशन है वो अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द ही इसे भी क्लियर कर लिया जाएगा। चुनाव आयोग की तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए जो है वोटरों से अपील भी की जा रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि हम वोटरों से अपील करते हैं कि वोट करें क्योंकि ये आपका धर्म है। इसके अलावा सभी को ये ताकीद दी जा रही है कि सभी को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। चुनाव अभियान में राजनीतिक दल निजी हमलों से बचें। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये बड़ी बात है जो चुनाव आयुक्त के तरफ से कही जा रही है कि भाई दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। ये वर्तमान राजनीति में जो उठापटक देखा जा रहा है, इधर से उधर पाला बदलते देखा जा रहा है, शायद चुनाव आयोग के तरफ से एक नया जो संदेश है वही देने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को रुपए पैसों का हिसाब किताब देने के लिए भी कहा है। 2100 ऑब्जर्वर की नियुक्ति की जा रही है। इसके लिए निष्पक्ष चुनाव हो, इस पर पर्यवेक्षक भी नजर रखेंगे। ये बड़ी बात है। सुरक्षा बलों की सही तरीके से तैनाती की जाएगी, इस पर भी नजर रहेगी। लोकसभा चुनाव में धन बल पर भी सख्ती से पेश आएगी। ये पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो उसके तरफ से मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया है इस मसले को लेकर कि पिछले 11 विधानसभा चुनाव में 3400 करोड़ रुपए जब्त किए गए थे। इस बार के चुनाव में भी आयोग मनी पावर पर रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए कई जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। इसके लिए प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। आम चुनाव की तरह ही चुनौतियां होंगी इस चुनाव में भी। चुनाव आयोग ने कहा है कि मसल पावर, मनी पावर, मिस इन्फॉर्मेशन और वायलेंस, ये 4 तरह की चुनौतियां जो हैं वो अब आयोग के सामने हैं। मसल पावर को कंट्रोल करने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती की जाएगी। मनी पावर पर हम सख्ती बरत रहे हैं। पिछले 11 विधानसभा चुनाव में हमने 3400 करोड़ रुपए जब्त किए। मिस इन्फॉर्मेशन रोकने के लिए बड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
इसके लिए एआई की भी सहायता लेने की बात जो है अभी तक तो नहीं आई है, लेकिन ये कयास लगाया जा रहा है कि एआई की भी सहायता ली जाएगी जिससे मिस इन्फॉर्मेशन ना हो। खास करके चुनाव के दौरान सेक्शन 69 और 73 यानी 69 और 73 आईटी एक्ट के तहत सभी अधिकृत अधिकारी सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का आदेश दे सकते हैं। अगर कोई फर्जी पोस्ट करेगा तो हम वैसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मिथ बनाम हकीकत नामक वेबसाइट चुनाव आयोग शुरू करेगा ताकि सबको हकीकत का पता चल सके। सोशल मीडिया पर भी जो भी सूचना आए उसको आम लोग भी जरा देख कर भी आगे बढ़ाएं। आखिरी दिक्कत है चुनावी प्रक्रिया का वायलेंस। हमने राजनीतिक दलों से कहा है कि वो स्टार कैंपेनर को हमारी गाइडलाइन दे। आचार संहिता के उल्लंघन के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। 85+ यानी सीनियर जो सिटीजन होते हैं वोटर को घर से ही चुनाव करने की जो है व्यवस्था की जाएगी, यानी वोट देने की व्यवस्था की जाएगी। चुनाव आयोग ने कहा है इस पर कि इस बार देश में पहली बार ये व्यवस्था एक साथ लागू होगी कि जो 85 साल से ज़्यादा उम्र के मतदाता हैं उन सब के पास हम फॉर्म पहुंचाएंगे। अगर वो ये कहेंगे कि वो बूथ पर नहीं आएंगे तो हम उनके घर वोट लेने जाएंगे। पहाड़ के बर्फ से लेकर जंगल में भी जाएंगे, वोटर के लिए हम तमाम कोशिश करेंगे। तो ऐसे और भी तमाम जो अपडेट्स हैं वो आ रहे हैं हमारे पास और एक एक करके हम आप तक पहुंचाने का भरपूर कोशिश कर रहे हैं, भरपूर प्रयास रहेगा पूरे हमारे टीम का, हमारे चैनल के टीम का, चौकस भारत न्यूज़ का। हमारे साथ बने रहिए, हम और भी अपडेट चुनाव से संबंधित आपको देने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।